सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी मन की बातें इस तरह से सबको तुम जो बता देते हो ना, और ये कुछ दिनों से तुम्हारे साथ जो हो रहा है कि तुम कहते तो बहुत मन से हो और खुले दिल से सबसे बातें करते हो, सबको अपना समझ लेते हो, लेकिन लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, जिस कारण आज तुम परेशान हो और बार बार यही कह रहे हो ना कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, बात सबसे करो, मिलो सबसे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हर जगह और हर एक से नहीं कही जा सकती हैं। और जो तुमने कहा, अगर वो बातें किसी के माध्यम से बाहर आ रही हैं, कोई तुम्हारी बातों का मजाक बना रहा है और उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो अब रुक जाओ। रिश्तों को संभालना है तो संभाल लो और अपने मन की बातें मुझसे बोल दिया करो। आवश्यक नहीं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मन में रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक रिश्ता तुम बहुत ही बखूबी से निभा रहे हो, हर एक जिम्मेदारी को निभा रहे हो, लेकिन नज़रें और लोग, इंसान जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे ना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। बार बार उसको समझाना और बताना सही नहीं है कि तुमने क्या कहा, तुम सही हो या गलत हो। लोग समय आने पर समझ जाएंगे, जब सच्चाई सामने आएगी। तुम परेशान मत हो। हाँ, लोगों का काम है तुम्हारी कमियां निकालना, वो कमियां तो निकालते ही रहेंगे। और भीड़ से हटकर चलो। चार लोग जहाँ पर एक जगह हो वहाँ से हट जाया करो। आवश्यक नहीं कि सब तुमसे ही बात करें। और कुछ दिनों से तुम अकेले से लग रहे हो ना, बहुत अच्छा है। अकेलापन तुम्हें समझने के लिए दिया हूँ मैंने। तुम स्वयं को समझो। और जो तुम्हें लग रहा है सबने छोड़ दिया है ना, तो इसके लिए परेशान मत हो। जो छोड़ दिए हैं उनको जाने दो, जो तुम्हारे हैं वो वापस आएंगे। और तुम इस चिंता में परेशान मत हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने लिए समय दो, जो तुम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे थे। याद करो, कुछ दिनों से इतनी तुम्हारी व्यस्तता हो गई थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, ना ही स्वयं का ध्यान रख पा रहे हो, ना ही घर और परिवार का। तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए स्वयं को समझो और घर परिवार और जो रिश्ते तुम्हारे अपने हैं उनको समझो। खुद को समेट लो और मेरे चरणों में बैठ जाओ। मत परेशान हो, मत उन बातों में आओ कि लोग क्या कहेंगे, कैसे हैं और ये क्यों हो रहा है। ये क्यों शब्द कभी नहीं ख़त्म होता है। तो उस क्यों को, जो भी है, अलग रख करके तुम मेरे चरणों में बैठो। और तुमने कल शाम को मुझे बुलाया, मेरी तरफ देख करके कह रहे थे ना कि बाबा आओ और इन प्रश्नों का जवाब दो, तो मैं तो वहीं पर था और किसी के माध्यम से मैंने जवाब भी दिया। तुम्हारे आंखों के आंसू, तुम्हें पता है ना कि मैं देख नहीं पाता हूँ। तुम्हारी भक्ति और विश्वास है और सच्चा हृदय है। जिस हृदय में मैं वास करता हूँ वो गलत हो ही नहीं सकता है। तुम स्वयं को बार बार क्यों गलत ठहरा रहे हो कि तुम गलत हो। इसी कारण आज ये सब चीज़ें हो रही हैं। जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आगे देखना, ये सब संभलने में समय नहीं लगेगा। और जो अभी परेशानी चल रही है, आर्थिक परेशानियां कुछ जीवन में चल रही हैं ना, कुछ काम करना चाहते हो या कहीं पर तुम अपना वो पैसा लगाना चाहते हो, थोड़ा सोच समझ कर लगाना और इंतज़ाम हो जाएगा। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना मैं चाहता हूँ कि तुम मांगो, क्योंकि मेरे बच्चों के घर अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती है। और ये मन में मत लाना कि कभी कोई कमी होने दूंगा। मैं तुम्हें इतना देना चाहता हूँ कि तुम्हारे भंडारे भरे हो और तुम लोगों को अपने हाथों से दो। और तुम्हारे घर और परिवार और तुमसे जुड़े लोग सब मेरे हैं, तुम उनके लिए मत परेशान हो। अगर वो बाहर गए हैं तो उनके लिए भी तुम चिंतित रहते हो। बाबा देखना, बच्चे जब तुम कहते हो ना मैं साथ रहता हूँ उनके, आवश्यक नहीं कि वही हमें प्रणाम करके जाएं। जाते वक्त जब तुम उनके लिए प्रणाम करते हो और मुझसे बोलते हो ना कि बाबा साथ में जाना, तो मैं साथ में गया था। और रोज़ तुम्हारी यही प्रार्थना होती है, बाबा उनके साथ रहना। बच्चे, मैं उनके साथ हूँ, कभी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम निश्चिंत रहो, इतनी चिंताएं मत किया करो कि रात को नींद भी नहीं आती है। और समय पर अपना ध्यान रखो, सब जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। बस तुम खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। इस तरह से उदास होकर के एक चुपचाप बैठना अच्छा नहीं है। जब तुम्हारा मन उदास हो ना, मेरी नज़रों में देखो और मुझे देखो, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे वो सब चीज़ें सही भी हो रही हैं।
तुम्हारी परेशानी सब दूर हो जाएंगी। घर की जो समस्या चल रही हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं चल रही हैं, सब धीरे धीरे सही होगा। और सच्चरित पढ़ा करो, मन को शांति मिलेगी। सच्चरित पढ़ते वक्त तुम मुझे याद करते हो, आंखों में जब आंसू आते हैं ना, वो मेरा स्पर्श है बच्चे। ये जो तुम्हारे आंसू बहते हैं ना, ये मैं देख रहा होता हूँ और तुम मेरे बहुत करीब बैठे होते हो।